अगर हम अमेरिका को इंडिया में दूध बेचना अलाउ कर दें। तो एसबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिकन कंपनी सिर्फ 32 रुपए पर लीटर में ही दूध बेचने की कैपेबिलिटीज रखती हैं। सारा पॉइंट ये है कि ये कभी समाधान था ही नहीं कि अमेरिका नाराज हुआ तो चाइना में घुस जाओ, चाइना नाराज हुआ तो अमेरिका में घुस जाओ। ट्रंप ने बोला कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद के रशिया को पैसे देकर और ज्यादा मजबूत बना रहा है और इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को जिताने के लिए फंड कर रहा है। साथ ही इस H1B वीजा के नए रूल की वजह से छोटी छोटी अमेरिकन कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए इंडियन एम्प्लॉइज को अफोर्ड करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि दुनिया के एआई रिवॉल्यूशन का हिस्सा अगर हम नहीं बन पाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु जैसी बातें सिर्फ और सिर्फ कागज पर रह जाएंगी। जाकर चेक कर लेना, आंसर मैं पहले ही बता देता हूं। ये एक बहुत छोटा सा रीजन है टैरिफ लगाने का, असल रीजन कुछ और ही है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, इस टैरिफ के गेम में मेनली 4 चीजें शामिल हैं। इंडिया से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ए, अमेरिका में इंपोर्ट करने वाली कंपनी बी, अमेरिका की पॉपुलेशन जो माल खरीदेगी और अमेरिका की सरकार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो टैक्स वसूलेगी। अब ध्यान से समझना कि जैसे ही ट्रंप ये अनाउंसमेंट करता है कि हम इंडिया पे 50% टैरिफ इंपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि ये शर्ट बनाने वाली इंडियन कंपनी ट्रंप के अनाउंसमेंट से पहले अपनी शर्ट अमेरिका में 100 रुपए में बेचती थी। अमेरिका ने अगर 50% टैरिफ इंडिया पे लगा दिया तो उसका मतलब है कि अमेरिका की सरकार अब इस इंपोर्ट करने वाली कंपनी बी से एक्स्ट्रा 50 रुपए के टैक्सेस लेगी बिकने वाली हर शर्ट पे। अब ये बी कंपनी ट्रंप सरकार को पैसा अपनी जेब से क्यों दे भाई? तो ये कंपनी उस 50 रुपए का बोझ उठाकर अमेरिका की पॉपुलेशन पे डाल देगी और कुछ इस तरीके से अमेरिका की पॉपुलेशन के लिए इंडिया का सामान महंगा हो जाएगा। या फिर कुछ रेयर केसेस में कंपनीज थोड़ा बोझ खुद उठाती हैं, थोड़ा अमेरिका की पॉपुलेशन को उठाने के लिए बोलेंगी और थोड़ा एक्सपोर्टर पे भी दबाव बनाएंगी। 100 बात की एक बात ये हुई कि इंडिया से खरीदी जाने वाली जो शर्ट एक अमेरिकन को 100 रुपए की पड़ती थी, अब वो 150 रुपए की पड़ रही है। अब जब माल की क्वालिटी सेम है और सिर्फ रुपए उस शर्ट पे बढ़ गए हैं, तो अमेरिका की पॉपुलेशन इस शर्ट को खरीदने में कम इंटरेस्ट दिखाएगी और अपने खुद के ही देश की किसी और कंपनी से सस्ते में शर्ट खरीदना चाहेगी। और जब इंडियन कंपनी ए की शर्ट्स बिकना बहुत कम हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली इंडिया को एज अ कंट्री फाइनेंशियल नुकसान होने लगेगा, क्योंकि अब वो कंपनी अमेरिका से बहुत कम पैसे कमा के देश में ला पा रही है। अब यहाँ 2 बातें हैं। एक तो आपको यह समझ आ गया कि टैरिफ एग्जैक्टली कहते किसे हैं। साथ ही आपको यह भी समझ आ जाना चाहिए कि अमेरिका इंडिया पे या चाइना अमेरिका पे या फिर कोई भी एक देश दूसरे देश पर टैरिफ लगाता ही क्यों है। एग्जैक्ट रीजन टैरिफ इंपोज करने का होता क्या है? तो मेनली टैरिफ इंपोज करने के 3 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन है प्रोटेक्शन। अभी शर्ट वाले एग्जांपल से ही देखा ना आपने कि विदेशी माल को अगर महंगा कर दिया जाए तो लोग सेम क्वालिटी का माल सस्ते में खरीदने के लिए खुद के देश की कंपनीज की तरफ मुड़ने लग जाते हैं। तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंट्रीज के चीप माल से बचाने के लिए टैरिफ लगाया जा सकता है। दूसरा रीजन है रेवेन्यू। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स ही तो है, इंपोर्ट टैक्स। और ये बात तुम अच्छे से जानते ही हो कि टैक्स सरकार के लिए कमाई का जरिया होता है ताकि देश चल सके। तो